एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ एग्जांपल किए थे। इस वीडियो में देखते हैं। देखो 5th एग्जांपल, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये था वी हैव दिस। हमने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ओनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया एक्स कोस एक्स से। तो यहाँ से तो एक्स कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई एंड एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस पूरे को जब मैं डिवाइड करूँगी एक्स कोस एक्स से, तो मैं अलग अलग लिख दे रही हूँ इसको, एक्स कोस एक्स एंड सिमिलरली इधर भी एक्स कोस एक्स एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कोस एक्स। तो अब यहाँ पर ओनली डी वाई बाई डी एक्स रह गया है, वाई। इसको देखो, एक्स एक्स कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स प्लस ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। अब आप इसको जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद लीनियर इक्वेशन इससे, तो वी गेट, देखो अब यहाँ पर ये है y, ये रहा, तो p इज इक्वल टू क्या है, 10x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड q इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। फिर हम क्या करते थे, IF निकालेंगे, e की पावर p, यानी कि ये 10x प्लस 1 बाई एक्स dx। तो e की पावर 10x का इंटीग्रेशन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है, log x। अब e log की प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा है, जब प्लस होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो log x sec x, e से log कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आंसर आ गया है x sec x। तो IF की वैल्यू आ गई है x sec x। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होता है, IF मल्टीप्लाई वाई एंड ये, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो। IF क्या है मेरे पास, x sec x मल्टीप्लाई वाई, तो वाई को मैं पहले लिख दे रही हूँ। Q की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, सॉरी हाँ Q की यही है, और IF हमारे पास क्या आता है, x sec x। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन dx एंड प्लस c, x x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो cos x है, क्योंकि 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x, तो इस sec x को भी मैं ऊपर ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा ऐसे sec x, और इधर ये भी sec x, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख रही हूँ, sec स्क्वायर x dx एंड ये यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड प्लस c, और इधर क्या है मेरे पास, एक्स वाई एंड sec x। ठीक है, एक्स वाई sec x, और ये जो sec स्क्वायर x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 10x। ठीक है, सो एक्स वाई sec x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x। ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x एंड प्लस कांस्टेंट, एंड यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, यही हमारा सोल्यूशन है। एग्जाम्पल 6, ये हमारे पास, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये cos मुझे यहाँ से हटाना है, तो डिवाइड बाई cos x। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर y साइन एक्स अपॉन कोस एक्स एंड यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10x एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो सेक स्क्वायर एक्स है, और जो ये कोस एक्स लिखा है, हमें पता है कि 1 बाय कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के, तो ये भी सेक एक्स हो जाएगा, एक सेक एक्स और ये सेक स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुकी है हमारी, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, पूरी फॉर्म नहीं लिखूँगी। पी एंड क्यू क्या है, हम क्या निकालते थे, IF निकालते थे जब लीनियर इक्वेशन पता चल जाती थी। तो e की पावर p क्या है यहाँ पर, 10x, तो 10x dx, ये तो पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। सो e से log कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा sec x। तो ये तो है हमारा IF। अब हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन। सो नाउ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज है, क्या होता था, IF मल्टीप्लाई y, सो y एंड IF हमारे पास क्या है, sec x इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई IF। q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, sec क्यूब x एंड IF यहाँ पर क्या है, sec x dx प्लस कॉन्स्टेंट sec क्यूब एंड ये, तो ये क्या हो जाएगा, sec की पावर 4x dx। तो अब देखो, इसका डायरेक्ट कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर का होता है, तो sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया, ये इधर सेम चलता रहेगा। तो sec स्क्वायर x
का जो इंटीग्रेशन मेरे पास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan x आएगा करने के बाद। तो tan x की टर्म में हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। sec स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x के, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इधर ये सेम चलती रहेगी लेफ्ट साइड आपकी। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस सी। ये आप सारा है सेम लिख दो। उसके बाद sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका तो मुझे पता है आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन tan x। अब ये जो पूरी टर्म है इसको मैं थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एज्यूम करना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, मतलब डिफ्रेंशिएशन सॉरी, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो आंसर क्या आएगा, tan x। तो इस tan को हम लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं इस पूरी टर्म को जो है ना आई मैंने लिख दिया है, ठीक है, n प्लस सी। अब इसको आप कोई इक्वेशन बना लो फर्स्ट, और ये जो है आई इसको मैं अलग से थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो ये मैंने लेट कर लिया, आई इज इक्वल टू ये। अब एक और काम क्या करना है, लेट tan x इज इक्वल टू टी। तो हम क्या करते थे, डेरिवेट कर दिया, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको जब आप इसमें रखोगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी टी, और ये जो tan स्क्वायर था इसको टी माना हुआ है तो टी स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3। टी की वैल्यू tan क्यूब एक्स एंड अपॉन 3। तो आई की वैल्यू आ गई है ये जो आई की वैल्यू आई है इसको हम अभी जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी उसमें रख देंगे, ये वाली, और वहाँ पर वैल्यू रखने पर हमें मिल जाएगा हमारा ये आंसर, और ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल 7, ये है हमारे पास, वी हैव दिस। तो यहाँ से कोस स्क्वायर में हटाना पड़ेगा। सो ऑन डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर एक्स वी गेट, यहाँ से तो ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा ओनली डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स एंड इधर tan एक्स के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब tan का कोस स्क्वायर एक्स के साथ तो कोई रिलेशन नहीं, तो इसको मैं क्या लिख दूँगी, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। सो tan एक्स एंड sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 बाय कोस क्या होता है, sec, एंड इधर ही हमारा एज इट इज़ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और y। और ये हमारी क्या बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी क्या बन रही है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या निकालते हैं हम सबसे पहले, आई एफ, ई की पावर पी, यहाँ पर क्या है ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स को भी sec स्क्वायर एक्स ही था, ये यहाँ पर भी चाहे आप sec स्क्वायर एक्स ही लिख लेना इसको, ई की पावर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर tan x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है tan x। तो ये आ गई हमारी आई एफ की वैल्यू। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या होगा, आई एफ मल्टीप्लाई वाई क्यू आई एफ डी एक्स, ये हमने लिख लिया। अब आई एफ हमारा क्या आया था, ई की पावर tan x और इधर y, क्यू हमारे पास क्या था, आई एफ क्या था, ई की पावर tan x एंड क्यू क्या था, tan x एंड sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, एन प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan x को क्या मानेंगे, t, इसको डेरिवेट करो तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड इसका करेंगे तो आ जाएगा डी टी। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख दो, देखो y ई की पावर tan x को मैंने tan x को t माना है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर t। ऐसे ही अब यहाँ पर ई की पावर t, tan x क्या है t, एंड ये जो sec स्क्वायर डी एक्स, ये जो वैल्यू आई है ये किसके इक्वल आई है, डी टी के, एन प्लस सी। सो वाई ई की पावर टी, ये एज इट इज़ रहेगा ई की पावर टी एंड टी। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये मल्टीप्लाई में है और दो फंक्शन है, ठीक है, एक फर्स्ट एंड ये सेकंड, और हम यहाँ पर लेकिन इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इनका इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, अंदर फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन एंड दिस इसका पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टी को ले लिया है, टी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि माइनस
होल। यहाँ पर अब फर्स्ट वाले का क्या करना है, डेरिवेटिव, तो dt बाई dt, एंड सेकेंड का क्या, अगेन इंटीग्रेशन, एंड इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y e की पावर t एज इट इज़, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही आता है, माइनस dt बाई dt, ये क्या आ जाएगा 1, एंड e की पावर t का क्या आएगा इंटीग्रेशन करके, e की पावर t ही आ जाएगा, एंड देन इसका दोबारा से ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y e की पावर t इज इक्वल टू t e की पावर t माइनस ये 1 मल्टीप्लाई e की पावर t है, e की पावर t का अगेन क्या आ जाएगा, e की पावर t, एंड यहाँ पर ये प्लस कांस्टेंट भी चल रहा था, तो अब यहाँ से e की पावर t कॉमन, एंड t माइनस 1 बच गया, प्लस c y e की पावर t। तो ये जो e की पावर t है इसको मैं इधर ले आऊँगी, तो e की पावर t माइनस 1 अपॉन e की पावर t, एंड यहाँ पर भी ऐसे ही c के नीचे e की पावर t, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया t माइनस 1 प्लस c, एंड ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस के t, तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, t की वैल्यू वापस यहाँ पर रख दो, क्या मानी थी हमने, tan x माइनस 1 एंड प्लस c एंड e की पावर माइनस के tan x, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हम इसके 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, बस एक लास्ट वीडियो इस टॉपिक की करेंगे, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल्स की, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।